नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही यह भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले शहर या गांव से देख रहे हैं। सबसे पहली बड़ी खबर पंचायत चुनाव को लेकर सामने आई है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच कराए जा सकते हैं। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि चुनाव की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। बैलेट पेपर सभी जिलों में पहुंच चुके हैं और आयोग मतदाता सूची को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। मंत्री ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 28 फरवरी को होगा और इसके बाद चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। मतदाताओं का सत्यापन जारी है और आयोग जल्द ही औपचारिक अधिसूचना जारी कर सकता है। इसके बाद किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर संकेत मिल रहे हैं कि जल्द ही 2000 रुपए की अगली राशि किसानों के खातों में भेजी जा सकती है। पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट को अपडेट किया गया है, जिससे माना जा रहा है कि तारीख का ऐलान जल्द होने वाला है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फार्मर आईडी और केवाईसी जैसी प्रक्रियाएं समय पर पूरी कर लें, नहीं तो किस्त रुक सकती है। अब अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाने वाले सहायक शिक्षकों पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि पूरे प्रदेश में ऐसे मामलों की व्यापक जांच कराई जाए और जो शिक्षक धोखाधड़ी करके भर्ती हुए हैं उन्हें हटाया जाए। कोर्ट का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी है और इस तरह के फर्जीवाड़े पर रोक लगाई जाए। वहीं यूपी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए कृषि उपकरणों पर सब्सिडी योजना की घोषणा की है। खेती में बढ़ती लागत को देखते हुए एसएमएम योजना 2025 से 26 के तहत छोटे, सीमांत और अनुसूचित जाति के किसानों को मशीनों और आधुनिक औजारों की खरीद पर 50% तक सब्सिडी दी जाएगी। अन्य किसानों को भी 40% तक अनुदान मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे खेती का खर्च घटेगा और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए भी एक नई सुविधा सामने आई है। इंडिया बैगेज रूल्स के तहत अब यात्री 75,000 रुपये तक का सामान टैक्स फ्री ला सकेंगे। सरकार के इस फैसले से विदेश यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी और एयरपोर्ट पर टैक्स संबंधी परेशानियां कम होंगी। अब यूजीसी कानून को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस मुद्दे पर केंद्र और प्रदेश सरकार को घेरते हुए विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यूजीसी कानून को लेकर देश में भ्रम फैलाया जा रहा है और साथ ही उन्होंने ब्राह्मणों को अति जातिवादी कहकर नया विवाद खड़ा कर दिया। उनका कहना है कि हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ब्राह्मण भरे पड़े हैं। इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक और अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि शादी का झूठा वादा कर आपसी सहमति से संबंध बनाना अपराध नहीं माना जा सकता। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि दोनों के बीच सहमति से संबंध बने हैं तो बाद में इसे धोखे का मामला मानकर दंडनीय अपराध नहीं कहा जा सकता। यह फैसला कई मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब अगली बड़ी खबर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त बयान को लेकर है। एनकाउंटर नीति पर बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि पुलिस को पिस्तौल दी गई है, ट्रेनिंग दी गई है और अपराधियों को उनकी भाषा में जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस गोली नहीं मारेगी तो क्या गोली खाएगी। मुख्यमंत्री का यह बयान कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की सख्ती को दर्शाता है। अब अगली बड़ी खबर यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सामने आई है। उत्तर प्रदेश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बोर्ड परीक्षा 18 फरवरी 2026 से शुरू हो रही है और इसे देखते हुए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बोर्ड ने 18 जिलों को संवेदनशील घोषित किया है, जहां विशेष निगरानी रखी जाएगी। डीएम को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए और नकल पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। छात्रों को भी चेतावनी दी गई है कि सोशल मीडिया पर फैलने वाली फेक न्यूज और पेपर लीक जैसी अफवाहों से बचें, क्योंकि इस बार सख्त निगरानी की जाएगी। इसके बाद रोजगार को लेकर एक अहम खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि युवाओं को अपने ही जिले में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। हर जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन विकसित करने की योजना पर तेजी से काम शुरू किया जाएगा। इन जोनों के लिए कम से कम 50 एकड़ जमीन चिन्हित करने को कहा गया है। यहाँ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, रोजगार, उद्यमिता और एमएसएमई क्षेत्र से जुड़ी सुविधाएं एक ही जगह मिलेंगी। सरकार का उद्देश्य है कि युवाओं को बाहर पलायन न करना पड़े और उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल सके।
अब यूजीसी बिल को लेकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में माहौल गर्मा गया है। ओबीसी, एससी और एसटी छात्रों ने यूजीसी बिल लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि यह बिल उच्च शिक्षा में समानता के अवसर बढ़ाएगा और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेगा। विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल तैनात किया गया। छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। इसके बाद गाजियाबाद में ट्रैफिक नियमों को लेकर बड़ा बदलाव सामने आया है। अब शहर में एआई आधारित कैमरों की निगरानी शुरू कर दी गई है। आईटीएमएस और रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट के तहत पहले ही दिन 326 लोगों के चालान काटे गए। सबसे ज्यादा कार्रवाई बिना हेलमेट वालों पर हुई। रेड लाइट जंप, ट्रिपल राइडिंग और मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर 1000 रुपए से 5000 रुपए तक का जुर्माना तय किया गया है। चालान बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सीधे मोबाइल पर एसएमएस के जरिए भेजा जा रहा है। शहर के 78 प्रमुख चौराहों पर अब पुलिस की जगह तीसरी आंख का पहरा रहेगा। अब अग्निवीरों के भविष्य को लेकर भी बड़ी चर्चा चल रही है। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती हुए अग्निवीरों का पहला बैच इस साल के अंत में अपनी सेवा पूरी करेगा। सरकार ने पहले ही साफ किया है कि 4 साल बाद केवल 25% अग्निवीरों को ही सेना में स्थायी नियुक्ति मिलेगी, जबकि बाकी 75% को सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार जल्द ही अर्धसैनिक बलों और अन्य विभागों में इनके समायोजन को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। हजारों युवाओं के भविष्य को लेकर यह फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। इसके बाद नोएडा से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। अब किसानों को जमीन बेचने से पहले नोएडा प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। नया नोएडा क्षेत्र में जमीन बिक्री के लिए किसानों को पहले प्राधिकरण को प्रस्ताव देना होगा और करीब 11 महीने तक जवाब का इंतजार करना होगा। यदि प्राधिकरण जमीन खरीदने में असमर्थता जताता है, तभी किसान किसी तीसरे पक्ष को जमीन बेच सकेंगे। यह बदलाव अवैध निर्माण रोकने और भविष्य में जमीन की कमी से बचने के लिए किया जा रहा है। प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंतिम निर्णय लेंगे। अब मत्स्य पालकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मछली पालकों के लिए बीमा योजना शुरू की है। यूपी फिश फार्मर ऐप के माध्यम से किसान पंजीकरण कर सकते हैं। यह बीमा योजना बाढ़, बीमारी या तकनीकी खराबी से होने वाले मछली नुकसान की भरपाई करेगी। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से यह बीमा किया जाएगा, जिससे मत्स्य पालकों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले वित्तीय नुकसान से राहत मिलेगी। अयोध्या के सुजागंज क्षेत्र में बड़ी संख्या में मत्स्य पालक पहले ही पंजीकरण करा चुके हैं। इसके बाद पंचायत चुनाव को लेकर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले ही होंगे। बैलेट पेपर जिलों में पहुंच चुके हैं और चुनाव आयोग ने होमवर्क शुरू कर दिया है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 28 फरवरी को होगा। मंत्री ने भावी उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे सूची आने से पहले अपने समर्थकों का नाम जुड़वा लें। पंचायत चुनाव ईवीएम पर नहीं बल्कि मतपत्रों से कराए जाएंगे। चुनाव प्रक्रिया अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच पूरी होने की संभावना है। अब अगली बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती को लेकर सामने आई है। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट ने मेटा को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने साफ कहा कि डाटा शेयरिंग के नाम पर भारतीय नागरिकों की निजता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि यदि यूजर्स की प्राइवेसी प्रभावित होती है तो कंपनी के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। आने वाले समय में व्हाट्सएप और मेटा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसके बाद किसानों से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है। यूरिया की बोरी के वजन में एक बार फिर कमी की गई है। अब किसानों को 45 किलो की जगह 40 किलो का यूरिया बैग मिलेगा। केंद्र सरकार ने खेतों में यूरिया के अनियंत्रित प्रयोग पर रोक लगाने के लिए यह कदम उठाया है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार इसे किसानों और खेतों के लिए राहत बता रही है, लेकिन कई किसान इसे आफत मान रहे हैं क्योंकि इससे लागत बढ़ने की आशंका है और बाजार में कालाबाजारी की खबरें पहले भी सामने आती रही हैं। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक और महत्वपूर्ण फैसला चर्चा में है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति या समुदाय को अपने निजी परिसर में पूजा पाठ या धार्मिक प्रार्थना सभा आयोजित करने के लिए प्रशासन से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है और सामान्य परिस्थितियों में इसे सीमित नहीं किया जा सकता। इस फैसले को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। इसके बाद किसानों के लिए सिंचाई सुविधा को लेकर बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार जल संरक्षण और बेहतर सिंचाई व्यवस्था के लिए पूरे प्रदेश में अभियान चलाएगी। जल संकट ग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के तहत नए गहरे और मध्यम गहरे नलकूप बनाए जाएंगे। साथ ही पुराने चेक डैम की मरम्मत और नए चेक डैम का निर्माण भी किया जाएगा। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने विभागीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए। अब बुलडोजर एक्शन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिंता जताई है।
कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद उत्तर प्रदेश में दंडात्मक तोड़फोड़ जारी है। अधिकारी गलत काम के आरोप में लोगों या उनके रिश्तेदारों की संपत्तियां गिराने की कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर सजा के रूप में की जाने वाली तोड़फोड़ पर रोक लगाई थी। हाई कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कानून के अनुसार ही कार्रवाई होनी चाहिए।